इस दुनिया में जहां अक्सर मौके उन लोगों के हाथ से फिसल जाते हैं जिन्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, किरण ज़फ़र अपने आप को माली मुश्किलात में घिरा हुआ महसूस कर रही थीं, तो उसकी मोबाइल स्क्रीन पर उम्मीद की एक किरण चमकी, हुनर फाउंडेशन, जो उसकी ज़िंदगी को बदल देने वाला था। किरण ने आगे बढ़कर हुनर फाउंडेशन में कदम रखा। हुनर फाउंडेशन में किरण ने सिर्फ टेक्निकल स्किल्स हासिल नहीं की, बल्कि उसने एक ऐसी जगह पाई जो उसके जज्बों की रहनुमाई कर रही थी। हुनर केयर, जो इस तब्दीली का मरकज़ था, उसे ये सिखाया कि असल हुनर सिर्फ एक ट्रेड या टेक्निकल स्किल सीखने में ही नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को एक नई सोच के साथ आगे बढ़ाने में है। किरण का सफ़र उस वक्त एक अहम मोड़ पर आ गया जब उसे हुनर केयर में अपनी पहली नौकरी मिली, जो पहले नामुमकिन लगती थी। हुनर फाउंडेशन से हासिल होने वाली मालूमात और यकीन के साथ उसने सिर्फ अपना काम नहीं किया, बल्कि अपनी कामयाबी से अपनी सलाहियतों को साबित करके दिखाया और दुनिया को अपनी असली काबिलियत दिखाई। प्यारा रमज़ान में प्यारा हुस्ने सलूक। और कहते हैं कि हर इंसान को कोई ना कोई हुनर अल्लाह ताला ज़रूर देता है, बस उसको बाहर लाने वाला होना चाहिए। जैसे कहते हैं हीरे को तराशने वाला होना चाहिए, उसी तरह इस हुनर को और आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। डूबते को तिनके का सहारा, ये क्या मिसाल है। कभी सोचा है आपने कि डूबते को तिनके का सहारा, यानी रोशनी की एक छोटी सी उम्मीद जो इंसान को जीने की उमंग देती है, जो इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देती है, हिम्मत देती है। कहते हैं कि दो बोल भी बहुत होते हैं किसी का हौसला बढ़ाने के लिए। तो फिर आज जो फाउंडेशन हमारे साथ मौजूद है, वो तो कदम मिलाकर चल रही है ऐसे लोगों के साथ जो कि ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उनके हुनर को उजागर करने के लिए बहुत काम कर रही है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं द हुनर फाउंडेशन के बहुत ही एक अहम रुकन मोहम्मद नासिरुद्दीन साहब, और जो कि हैं एयर कमोडोर। इसके अलावा ये है हेड ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड रीजनल हेड साउथ हुनर फाउंडेशन के। और हमारे साथ मौजूद हैं जिनका भी आपने पैकेज देखा, किरण ज़फ़र अपने वालिद ज़फ़र साहब के साथ, और इनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि किसने इस खूबसूरत फाउंडेशन की बुनियाद रखी, क्या सोच कर रखी, कौन से ऐसे हालात रहे होंगे जो ये सोचा गया कि हम ये सब कुछ करें ऐसे लोगों के लिए जो उनके अंदर कोई ना कोई हुनर मौजूद है। बहुत शुक्रिया जुवेरिया, ये मौका देने के लिए। रमज़ान का महीना और इतने अच्छे टॉपिक को आप डिस्कस कर रही हैं, ये इस वक्त पाकिस्तान की बहुत अहम ज़रूरत है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि ये कैसे ज़रूरत पेश आई। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की आबादी का 150 मिलियन जो है वो यूथ पे मबनी है, तकरीबन 60%। और ये यूथ जो है, इस यूथ को अगर हम इस्तेमाल राइट डायरेक्शन में नहीं करेंगे, तो जिसको हम ट्रेजर या ख़जाना कहते हैं अपने लिए, ये हमारे लिए एक वबाल जान भी बन सकता है। तो कुछ हम ख्याल लोग थे जिन्होंने कि 2008 में ये सोचा कि जी इनको हम कैसे मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ। तो वहाँ से फिर हुनर फाउंडेशन की बुनियाद रखी गई। पहला इंस्टीट्यूट हमने तारिक रोड पे कायम किया, जहाँ पर हमने 100 बच्चे और 4 मुख्तलिफ शोबों से हमने इब्तिदा की। ये बताइए कि इसमें आप लोग क्या क्या सिखाते हैं, कौन कौन सी फील्ड के? जी, मैं अब इसके ऊपर आता हूँ। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 16 इंस्टीट्यूट पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हम बच्चों को ऐसी स्किल सिखाएं कि वो अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाएं। हमारे पास बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। हमने अपनी ट्रेनिंग को 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं कि जी इसको हम कहते हैं डिजिटल वर्टिकल, यानी जिसके अंदर आजकल के ज़माने के हिसाब से जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर कंप्यूटर स्किल्स, रोबोटिक्स वगैरह वगैरह, ये एक वर्टिकल है। दूसरा वर्टिकल हमारा है जिसको हम कहते हैं ब्लू कॉलर स्किल्स, यानी जो इस वक्त जो हमारी सनती ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, ये वाले कोर्सेज। तीसरा है जिससे ये बच्ची ताल्लुक़ रखती हैं हेल्थ सेक्टर। ठीक, इस वक्त अगर हम देखें कि पूरी दुनिया में बुज़ुर्गों की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। अगर मैं जापान की एग्जांपल दूं तो जापान में
80 प्लस ईयर के एज जो है वो लोगों की तादाद अबाउट 70% के करीब हो गई है। तो ये पाकिस्तान को अल्लाह मियाँ ने एक मौका दिया हुआ है कि हमारे पास यंग लोग मौजूद है। तो हमने हेल्थ केयर के अंदर अपना काम शुरू किया, जिसमें हम एल्डरली केयर, फिजियोथेरेपी और इस चीज़ों को लेके चल रहे हैं। और चौथा जो है वो हम इसको ये कहते हैं, जिसको हमने एक नाम दिया हुआ है कि कम्युनिटी, जिसको हम ये कह रहे हैं कि वोकेशनल सपोर्ट टू द कम्युनिटी। यानी हम तो अपने इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, लेकिन हमारा जो विजन है कि हम एक गुर्बत से पाक स्किल्ड पाकिस्तान देखना चाहते हैं, वो हम खुद नहीं कर सकते। तो हम लेकिन खुद नहीं कर सकते, लेकिन जो करने वाला होता है उसको भी सोचना चाहिए, उसको करना है कि नहीं। उसको करना है। और हम ये चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमारे इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, उसके गिरदोनवा में जितने और इदारे हैं छोटे छोटे जो काम करना चाह रहे हैं, उनकी हम कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनको इस लेवल पे लाएं, उनके टीचर्स को ट्रेन करें, उनकी इक्विपमेंट को हम बेहतर बनाने की कोशिश करें, उनके जो मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन यानी जिसको कहते हैं ऑडिट, तो उन सारी चीज़ों को करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, माशाल्लाह। अल्लाह मियां आपका इस कार्य खैर में मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला आपको और लोगों से, ऐसे लोगों से मिलाए, और लोग आएँ ऐसे आपके पास, बढ़ें आगे। देख रहे हैं इस वक्त लोग, जो लोग अपना कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए, इस मुल्क की यूथ के लिए कुछ करें, तो आपके पास यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं द हुनर फाउंडेशन। कितनी ब्रांचेस बताई आपने? हमारी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 16 ब्रांचेस काम कर रही हैं, और जाए और आगे बढ़े, और 2 मजीद हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बिल्कुल हिस्सा बने इस फाउंडेशन का। आपके पास आऊँगी मैं जी। कैसे यहाँ तक पहुँची, क्या वो असबाब थे कि आपको ऐसा लगा कि यहाँ जाना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी सबके साथ शेयर कर सकूं, और ख़ुद जैसी जो बाकी लड़कियां हैं उनको भी मोटिवेट कर सकूं कि वो आगे बढ़ें। ठीक है। मेरी जर्नी जब शुरू हुई थी, उस टाइम पे मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था आगे बढ़ने का, कुछ करने का। मैं अगर कहूँ तो हमारे घर में मेरे बाबा होते हैं जो घर चलाते हैं पूरा, और उस टाइम पे कंडीशन ऐसी थी कि उनका भी एक्सीडेंट हो गया था, और मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था कि मैं आगे बढ़ूँ या मैं कुछ कर सकूँ। तो कोई भी साथ नहीं दे रहा था, और मुझे आगे पढ़ने का बहुत शौक़ था, जिस वजह से जो था एक्सीडेंट की वजह से बाबा घर थे और वो फीसिस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे अपनी तालीम वहीं पे छोड़नी पड़ी। तो ऐसा था कि फिर तालीम छोड़ने के बाद मेरा वो जो शौक़ था वो ख़त्म नहीं हुआ। कहीं ना कहीं मैं जब देखती थी कॉलेजेस जाते हुए स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटीज़ जाते हुए या जॉब करते हुए, तो मेरा था कि मैं अपने पेरेंट्स को वैसे सपोर्ट कर सकूं। अगर जो है मेरे पास कोई स्किल होती तो मैं इनके लिए कुछ कर पाती। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे कोई कोर्सेज़ करने चाहिए अगर मैं आगे नहीं पढ़ पा रही। तो फिर मैंने बहुत सारी जगहों पे ट्राई किया, कोशिश की, लेकिन फीसिस बहुत ज़्यादा होने की वजह से इन्होंने आपकी हेल्प की आगे। बहुत कितना टाइम आपने पढ़ा इनके पास? मैंने इनके पास 6 मंथ्स का कोर्स किया था। 6 महीने का? जी, 6 मंथ्स का जब मैंने कोर्स किया था तो वहाँ पे मैंने टेक्निकल स्किल सीखी, सॉफ्ट स्किल सीखी। अब आप अपने फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं? जी जी, बड़ी बात है। जैसे कि मैंने कहा कि जो लोग आगे बढ़ना भी तो चाहें ना, ये है। आप मुझे बताएं कि जैसे अब ये हैं, आपके पास और भी लोग आते हैं। मैंने सुना है कि कोई आपके पास कोई ऐसी भी लड़की आई थी जो कि खुदकुशी करने पे मादा थी और उन्होंने अपनी लाइफ। बड़ा अच्छा सवाल आपने याद दिलाया मुझे। ये बात है उस आज से तकरीबन 1-1.5-2 साल पहले की बात है। एक स्टूडेंट हमारे पास आई, लियारी के इलाके से ताल्लुक़ रखती थी। तो चूँकि मैं थोड़ा सा मोटिवेशनल भी ले लेता हूँ, तो मैं जाके जब मैं उनसे मिला और बस तमाम बच्चियों खबर, तो उसमें वो लड़की मुझे बहुत एक अजीब सी नज़र आई, खौफज़दा सी। तो हमने ख़ास तौर पे फिर उस पर ज़रा सा फोकस किया। तो मैं चूँकि वक्त की तंगी है तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि वो एक ऐसे खौफज़दा सी रहती थी कि जैसे वो ऐसे है कि अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा वाली गुमगुम की सूरत में। एक दिन वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करती कि एक दिन वो आई और उसने एक जुमला कहा। उसने कहा कि सर आज मैंने पेट्रोल की बोतल अपने घर से बाहर फेंक दी है। अच्छा, ये एक बड़ा एक मानीखेज सा जुमला था कि पेट्रोल की बोतल तुमने क्यों पे। तो कहने लगी सर जब मैं यहाँ पर आई थी तो मेरे हालात ऐसे थे कि बस मैं आज खुदकुशी करूँ या कल खुदकुशी करूँ। तो मैंने इस नहज पे पहुँच गई थी कि मैंने पेट्रोल की बोतल ख़रीद के रख ली थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल हो गई हूँ कि मैं
अपने बच्चे को भी देख रही हैं, उस कर रही हैं, और आज मैंने पेट्रोल की बोतल उठा के बाहर क्या फेंक बात दी। है, यानी कि आपने एक लड़की की ज़िंदगी बचाई और ऐसे कई लोग होंगे जो आपके किरदारों में होंगे कि जो बिल्कुल ज़िंदगी से मायूस हो चुके होंगे, लेकिन आप लोगों की हौसला अफजाई और आप लोगों की मेहनत की वजह से वो अब अपनी ज़िंदगी भी अच्छी तरीके से गुजार रहे हैं और हिम्मत कर रहे हैं आगे बढ़ने की। अल्लाह मियां आपको और अजर दे। एक इंसान की ज़िंदगी बचाना मतलब पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाना है। तो आप लोग भी आगे बढ़ें और दी हुनर फाउंडेशन को अपने एहतियात दें और किसी भी तरह की हेल्प कर सकते हैं। आप डॉक्टर हैं, कोई भी हैं, किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हैं तो करें। छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।